राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शुरू हुई थी। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम यहाँ महाविद्यालय के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि नई शिक्षा नीति कोई एक शिक्षा नहीं है, यह शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान कर रही है। प्राचीन काल में जैसे कि अभी इससे पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5। पहले 5 साल तक बच्चा दूसरी तक पढ़ेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर 9, 10, 11, 12 की शिक्षा पद्धति चल रही है। इसके बाद में कॉलेज लेवल पे ये हो रहा है कि भाई शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, कौशल परक होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो कि बालक आगे जाके कुछ मतलब उच्च शिक्षा में नहीं जा रहा है तो वह अपना कुछ व्यवसाय आरंभ कर सके, है ना। और जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं उसके बाद में वो उस तरीके से उस कार्य को करेंगे। ऐसा पाठ्यक्रम भी है कि जैसे बच्चा साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसको इंटरेस्ट है कि मैं म्यूजिक करूँ तो म्यूजिक का भी ले सकता है। 1 साल का कोर्स करने के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति हमारी है। तो ये शिक्षक का कार्य कर्तव्य ये नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बालक को परीक्षा उत्तीर्ण करवाना चाहिए। बालक अभी शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि बालक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जब उसको कि वह आगे जाके उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करे और कुछ भी कौशल परक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हम बालक को पर्यावरण के पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम बालक को खाली सैद्धांतिक ज्ञान न देके उसको फील्ड में ले जाएं, पर्यावरण के बारे में जानकारी दें, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, वृक्षारोपण करवाएं, जल संरक्षण करवाएं। सभी को विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शुरू हुई थी। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम यहाँ महाविद्यालय के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि नई शिक्षा नीति कोई एक शिक्षा नहीं है, यह शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान कर रही है। प्राचीन काल में जैसे कि अभी इससे पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5। पहले 5 साल तक बच्चा दूसरी तक पढ़ेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर 9, 10, 11, 12 की शिक्षा पद्धति चल रही है। इसके बाद में कॉलेज लेवल पे ये हो रहा है कि भाई शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, कौशल परक होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो कि बालक आगे जाके कुछ मतलब उच्च शिक्षा में नहीं जा रहा है तो वह अपना कुछ व्यवसाय आरंभ कर सके, है ना। और जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं उसके बाद में वो उस तरीके से उस कार्य को करेंगे। ऐसा पाठ्यक्रम भी है कि जैसे बच्चा साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसको इंटरेस्ट है कि मैं म्यूजिक करूँ तो म्यूजिक का भी ले सकता है। 1 साल का कोर्स करने के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति हमारी है। तो ये शिक्षक का कार्य कर्तव्य ये नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बालक को परीक्षा उत्तीर्ण करवाना चाहिए। बालक अभी शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि बालक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जब उसको कि वह आगे जाके उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करे और कुछ भी कौशल परक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हम बालक को पर्यावरण के पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम बालक को खाली सैद्धांतिक ज्ञान न देके उसको फील्ड में ले जाएं, पर्यावरण के बारे में जानकारी दें, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, वृक्षारोपण करवाएं, जल संरक्षण करवाएं। सभी को विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शुरू हुई थी। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम यहाँ महाविद्यालय के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि नई शिक्षा नीति कोई एक शिक्षा नहीं है, यह शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान कर रही है। प्राचीन काल में जैसे कि अभी इससे पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5। पहले 5 साल तक बच्चा दूसरी तक पढ़ेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर 9, 10, 11, 12 की शिक्षा पद्धति चल रही है। इसके बाद में कॉलेज लेवल पे ये हो रहा है कि भाई शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, कौशल परक होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो कि बालक आगे जाके कुछ मतलब उच्च शिक्षा में नहीं जा रहा है तो वह अपना कुछ व्यवसाय आरंभ कर सके, है ना। और जो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं उसके बाद में वो उस तरीके से उस कार्य को करेंगे। ऐसा पाठ्यक्रम भी है कि जैसे बच्चा साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसको इंटरेस्ट है कि मैं म्यूजिक करूँ तो म्यूजिक का भी ले सकता है। 1 साल का कोर्स करने के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति हमारी है। तो ये शिक्षक का कार्य कर्तव्य ये नहीं है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बालक को परीक्षा उत्तीर्ण करवाना चाहिए। बालक अभी शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है कि बालक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जब उसको कि वह आगे जाके उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करे और कुछ भी कौशल परक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हम बालक को पर्यावरण के पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम बालक को खाली सैद्धांतिक ज्ञान
सारे विद्यार्थी